हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करते हैं हम चांदी का पाया कि चांदी का पाया क्या होता है और चांदी ही चांदी किस तरह से जो आपकी ग्रह गोचर की स्थिति है उसको प्रभावित करती है। ये चांदी क्या है इसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम कुंभ राशि के बारे में बात करेंगे और एक्वेरियस साइन के ठीक दूसरे भाव में जहां पर कि धन भाव है, वाणी का और कुटुंब स्थान है, वहां पर शनि का गोचर होगा ठीक 29 मार्च 2025 को। 29 मार्च 2025 को वहां पर सीधे शनि का गोचर होगा। शनि अपनी राशि को चेंज कर देंगे। वो जो 2.5 साल होंगे उनसे संबंधित है चांदी। अब चांदी क्या होती है उनके बारे में मैं बताता हूं आपको। जो सिल्वर है, सिल्वर क्या है, व्हाट इज सिल्वर, मैं ये बताता हूं कि यदि आपकी राशि से दूसरे भाव में, आपकी राशि से नवम भाव में और आपकी राशि से पंचम भाव में यदि चंद्रमा का गोचर होता है शनि की राशि परिवर्तन करने के तुरंत बाद उसी समय, तो उसे हम चांदी का पाया कहेंगे। उसे हम कहेंगे कि चांदी ही चांदी। किस तरह से ये चांदी आएगी, क्योंकि जो 4 पाया होते हैं उनमें चांदी का और जो लोहे का होता है ये काफी महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो चांदी है वो किस तरह से कुंभ राशि वालों को प्रभावित कर रही है, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने बात बताया कि आपकी राशि से जो जन्म कुंडली है उसे चंद्रमा दूसरे भाव में, पांचवें और नौवें भाव में जब होते हैं तो उसे हम कहते हैं कि चांदी का पाया। तो ये 2.5 साल का जो पीरियड है ठीक 1 अप्रैल 2025 से ये बेहतर स्थिति में आपके लिए होगा। और इसमें क्या होगा, सबसे अच्छी बात तो ये है, ये बहुत शुभ माना जाता है। जब भी चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव में, पांचवें भाव में और नौवें भाव में होता है तो ये बहुत शुभ माना जाता है। ये परिवार के लिए भी लकी है। और कम संघर्ष में, जब आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे होते हैं तो कम संघर्ष में आपको सफलता मिलती है। घर में भी खुशियां आती हैं और रुके हुए जो कार्य होते हैं, कई दिनों से जो रुके हुए कार्य होते हैं, उनकी भी बनने की पूरी संभावना इस पीरियड में बनती है। अब घर में सुख समृद्धि आएगी और मान सम्मान बढ़ेगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। अब ये कैसे होगा, कैसे संभव होगा, ये आपका ठीक जैसे ही 29 मार्च 2025 को शनि आपकी राशि से बदल करके और दूसरे भाव में जाएंगे तो दूसरा भाव आपका धन भाव होगा, वहां पर भी चंद्रमा की उपस्थिति उस समय होगी। तो जो ये कुंडली हमने बनाई है आपके लिए ठीक 1 अप्रैल 2025 की, ये आपके लिए बेहतर योग ला रही है। और ये है कि आप ये ना समझें कि आज रात से ही सारा कुछ चेंज हो जाएगा। आप ये समझें कि जो 2.5 साल का ये पीरियड होगा, जो 2027 तक जो चलेगा, 25, 26, 27 जो चलेगा, इसमें आपकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस होगी और मान सम्मान भी आपको मिलेगा और कई सारे कार्य आपके संपन्न होंगे। चाहे वो जमीन से संबंधित हो, चाहे वो आपको वैवाहिक जीवन से संबंधित हो, चाहे आपके वो इनकम सोर्सेस से संबंधित हो, चाहे आपका स्वास्थ्य हो, चाहे आपके घर में जो भी कार्य हैं या जो भी जमीन जायदाद जो आपका सेल परचेज के हैं, ये सारे कार्य सुलभ होंगे। और इसके साथ साथ में जो लीगल मैटर्स हैं उनमें भी आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना बनेगी। चलिए, इसके बाद मैं आज की बात करूं, यदि अभी बात करेंगे तो एकादश भाव में आपका शुक्र का गोचर हो रहा है और एकादश भाव में शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है प्रेजेंट में, इस समय में। और जब शुक्र इसके बाद आपके द्वादश भाव में जाएंगे तो वो भी स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी होगी। जनवरी 14 से और 14 फरवरी के समय सूर्य आपके गोचर करेंगे मकर राशि में। ये समय आपके लिए बेहद खुशियों वाला होगा। द्वादश भाव में सूर्य का गोचर होगा 14 जनवरी से और 14 फरवरी तक, जबकि मकर संक्रांति आएगी उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। प्रभाव आपके थोड़े से उस समय, क्योंकि सूर्य का गोचर जब 12वें हाउस में होता है, आंखों में थोड़ा प्रभाव होगा, पैरों में थोड़ा कष्ट, क्योंकि द्वादश भाव है। द्वादश भाव में यदि वहां पर सूर्य का गोचर होता है और तो उनमें ये प्रॉब्लम्स आ जाती है, हड्डियों में प्रॉब्लम्स, व्यर्थ की यात्राएं आपने उस समय नहीं करनी है। ये जो 14 जनवरी से और 14 फरवरी तक का जो ये समय होगा। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो मीन राशि है
मीन राशि में जब आपके शनि जाएंगे, मतलब आपकी राशि से द्वितीय भाव में जब शनि जाएंगे, तो ये रजत पाया होगा। इसमें रुके हुए सारे कार्य होते हैं। नौकरी और व्यवसाय में आपको उन्नति दिखाई देगी। इन 2.5 सालों में जो 2025 से और 2027 तक होगा, इसमें आपके कई कार्य पूर्ण होंगे। साथ साथ में रोजगार की भी पक्की गारंटी है कि 2025 से 2027 तक आपका अच्छा रोजगार होगा। विदेश जाने का भी आपका जो विदेश जाने का संकल्प है वो भी पूरा होगा। अचानक धन का लाभ होगा और शुक्र आपके साथ में शुक्र ही होंगे। या कहने का मतलब ये है कि शुक्र की जो आपके साथ में जो उस समय की दृष्टि होगी वो बहुत ही सुबुद्ध प्रदान करने वाली होगी। उच्च राशि में सूर्य भी होंगे और ये सारी चीजें उस समय बहुत अच्छी एक स्थिति अच्छी आपके लिए बन रही है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। और आपकी जो कुंडली का अच्छा विश्लेषण करेंगे, आपकी कुंडली को देखेंगे, केवल वही लोग जो बहुत निडी है मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9868280191। आपके हॉरोस्कोप में देखेंगे कि वास्तव में आपका चांदी का पाया उस समय बन रहा है ठीक 1 अप्रैल 2025 को। यदि बनता है तो आप ये समझे कि 2.5 साल आपके लिए बहुत ही सुखद होने वाले हैं। इसके साथ साथ में आपकी कुंडली का जो विश्लेषण होगा नवमांश के द्वारा होगा, अष्टक वर्ग के द्वारा होगा, चलित कुंडली के द्वारा होगा और उसके बाद आपकी अपनी जन्म कुंडली होगी। इसके साथ में ग्रह गोचर की स्थिति उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि ग्रह गोचर में जो जो उस समय जो आपके प्लेनेट हैं वो कहाँ पर हैं। साथ साथ में ये भी देखेंगे कि क्या वही आपकी दशा चल रही है जो जन्म के समय में थी, तो उसके जो अच्छे और बुरे जो परिणाम हैं और उनको सबको बताएंगे। साथ साथ में आपके रेमेडीज बताएंगे कि आपके लिए कौन सी चीज करने से, कौन सा उपाय करने से आपके लिए, कौन से ग्रह की शांति करने के लिए क्या उपाय होगा और आपके लिए बेहतर समय क्या होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। इस ब्लॉग को, इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूरस्थ लोगों तक भेजें ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।